मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक छोटा सा गांव था, खजूरिया। उस गांव में एक फेमस कचौरी वाले की दुकान थी। दुकान का नाम था श्री गणेश कचौरी भंडार और उस दुकान के मालिक थे लामू काका। सूरज की पहली किरण जब गांव की मिट्टी पर पड़ती थी तो रामू काका की दुकान पर हलचल शुरू हो जाती थी। रामू काका, जिन्हें पूरा गांव कचौड़ी वाले रामू के नाम से जानता था, उनके ग्राहक उनसे कहते थे, रामू काका, आपकी कचौरियाँ इतनी स्वादिष्ट है, इतनी मजेदार होती है कि लोग शहर से भी आपकी कचौरियाँ खाने यहाँ आते हैं। आप बताइए, इतनी खस्ता, तीखी और इतनी स्वादिष्ट कचौरी बनाने का क्या राज है? फिर रामू काका ने कहा, अरे भाइयों, राज तो कुछ नहीं है, बस आप सबका प्यार और भगवान की कृपा है। रामू काका की कहानी सिर्फ कचौड़ी की नहीं थी, बल्कि मेहनत, परिवार और गांव की एकजुटता की कहानी थी। रामू काका अपने घर पर सुबह 4 बजे ही अपने काम के लिए उठ जाते थे। रामू काका ने अपना काम शुरू किया। वो कचौड़ियों का मसाला बना रहे थे। तभी उनका बेटा श्याम आया। श्याम उनका इकलौता बेटा था जो 25 साल का था। श्याम ने आकर कहा, पापा, आप फिर सुबह सुबह से काम करने लगे, आप थक नहीं जाते? रामू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे श्याम बेटा, थकना तो किस्मत का खेल है। यह कचौरियाँ बनाने का काम मुझे थकाता नहीं है, बल्कि ताकत देता है। चल बेटा, तू भी आजा, मेरा हाथ बटा दे। कल ही शहर से एक बड़ा ऑर्डर आया है, 500 कचौरियों का। श्याम ने कहा, पापा, ये ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है। अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए। अब मैं सब संभाल लूंगा। मैं शहर जाऊंगा, शहर जाकर नौकरी करूंगा। रामू काका ने श्याम को डांटते हुए कहा, बड़ा बनना है तो पहले छोटे से सीख। यह दुकान हमारे बाप दादा के टाइम की है, 50 साल से चल रही है। तू पढ़ा लिखा है, तेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन अगर तू गांव छोड़कर शहर जाएगा तो यहाँ मेरे साथ कचौरी की दुकान कौन संभालेगा? चल मेरे काम में मदद कर, आटा गूंथ बैठकर। श्याम ने कहा, ठीक है, और काम में जुट गया। दोनों मिलकर कचौरियाँ बनाने लगे। रामू काका ने श्याम से कहा, देख बेटा, कचौरी बनाने का असली राज है उसका मसाला, जिसमें हम जीरा, धनिया, हींग, दाल सब कुछ ताजा डालते हैं। चलो अब तुम तेल गरम करो, कचौरियाँ बनानी है। अगली सुबह 7 बजे रामू काका ने अपनी दुकान खोली। सबसे पहले दुकान पर पंडित जी आए। वो मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने आकर कहा, रामू भैया, चाय देना 1 कप। और आज की ताजा कचौड़ियाँ कहाँ हैं? कल वाली तो कमाल की थी। रामू काका ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, अभी कचौरी बन रही है, और हाँ, आप मंदिर के भोग के लिए भी कचौरियाँ ले जाना फ्री में। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी दुकान और तरक्की करेगी। पंडित जी ने रामू काका को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू तो गांव का राम है भैया। ये गांव तेरी कचौरी पर चलता है। लेकिन ये तेरा बेटा श्याम क्या कर रहा है? मैंने सुना है वो शहर जाना चाहता है। अगर वो शहर चला जाएगा तो ये दुकान कौन संभालेगा? श्याम ने पंडित जी को बीच में टोकते हुए कहा, पंडित जी, आप पापा को चिंता मत दो। मैं यहीं रहूंगा, शहर नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर मैं इस दुकान को मॉडर्न बनाऊंगा। अच्छी पैकेजिंग और ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, जिससे ये दुकान और अच्छी चलेगी। पंडित जी ने श्याम की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तेरी सोच अच्छी है, लेकिन गांव की मिट्टी को मत छोड़ना। चलो, अब मैं ये कचौरियां लेकर चलता हूँ। तभी दुकान पर मास्टर जी आए। वो गांव के स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने रामू काका से कहा, रामू, याद है बचपन में तू स्कूल से भागकर मेरी कचौरी चुराता था? लेकिन आज तू इस गांव में कचौरी की वजह से फेमस हो गया। चल, मुझे भी 1 प्लेट कचौरी दे। रामू काका ने हंसकर कहा, मास्टर जी, वह तो बचपन की बात थी, लेकिन आज मेरी मेहनत की कमाई है। लो, आप स्पेशल मसाला कचौरी लो। श्याम बेटा, मास्टर जी को चटनी भी दो। मास्टर जी ने श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम पढ़े लिखे हो, गांव के बच्चों को पढ़ाया करो। दुकान के साथ साथ स्कूल में आया करो।
कचोरी बेचकर कमाई होगी और पढ़ाई से गांव का नाम होगा। श्याम ने उत्साहित होकर कहा। मास्टर जी, आपका आइडिया कमाल का है। मैं इस बारे में सोचता हूँ। पापा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? रामू काका ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सोच लो बेटा श्यामू, इससे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन पहले यह 500 कचोरियों का ऑर्डर पूरा कराओ। दोपहर होते होते दुकान पर भीड़ लग गई। तभी वहां लाला जी का गुंडा भोलू आया। लाला गांव का दबंग जमींदार था जो गांव की दुकानों से हिस्सा मांगता था। भोलू ने चिल्लाकर कहा, रामू काका, लाला जी का हिस्सा लाओ। आज से तुम्हें 50% कचोरी देना होगी, नहीं तो पैसे देना होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। रामू काका ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, भोलू, लाला जी को कहना यह दुकान मेरी मेहनत की है, मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। आ जाओ, तुम चाय पी लो। तभी श्याम ने गुस्से में कहा, भोलू, तू और तेरा लाला सारे गांव वालों को लूटते हो। अब से ये सब नहीं चलेगा, मैं पुलिस को बताऊंगा। भोलू ने धमकी देते हुए कहा, रे श्याम, तू अभी जवान हुआ है, तेरी औकात क्या है? शाम तक पैसे दे देना, वरना देखना तुम लोगों के साथ क्या क्या होता है। इतना कहकर भोलू वहां से चला गया। रामू काका ने श्याम से कहा, बेटा गुस्सा मत कर, लाला हम सबका पुराना दुश्मन है, तेरी माँ की मौत के बाद से ही। तुम चुपचाप अपना काम करो। फिर श्याम ने पूछा, पापा, माँ की मौत, इस बात का क्या मतलब है? आप कभी भी बताते नहीं। रामू काका की आंखें नम हो गईं। वो बोले, यह सब बातें छोड़ो बेटा, चलो हम शहर का ऑर्डर पैक करते हैं। शाम होने लगी। दुकान बंद करने का समय हो गया। श्याम अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी वहां रानी आई। रानी श्याम की मंगेतर थी। रानी ने श्याम से कहा, श्याम जी, आज आपकी दुकान पर क्या हंगामा हुआ था? भोलू आया था ना? श्याम ने कहा, हाँ रानी, वो लाला का हिस्सा मांगने आया था, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर श्याम दुकान बंद करके घर चला गया। रात को रामू काका भी अपने घर पहुंचे। तभी पड़ोस की चाची ने उनसे पूछा, काका जी, आज आपकी दुकान पर भोलू आया था ना? आप डर तो नहीं गए उससे? रामू काका ने कहा, अरे चाची, डर किस बात का, गांव वाले हैं ना मेरे साथ, मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा। फिर चाची ने रामू काका से कहा, रामू, तुम मेरी एक सलाह मानो। तुम शाम को शहर भेज दो, यहाँ बहुत खतरा है। वो लाला और उसके गुंडे बहुत खराब हैं। रामू काका ने कहा, नहीं चाची श्याम, यही रहेगा मेरे साथ। यह गांव हमारा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह रामू काका ने पंचायत बुलाई। तभी सरपंच रामू से बोले, रामू, क्या बात है? वो लाला फिर परेशान कर रहा है क्या? फिर रामू काका ने पंचायत को बताया, सरपंच जी, कल भोलू मेरी दुकान पर आया था और 50% हिस्सा मांग रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया तो धमकी दे रहा था। तभी पंडित जी ने कहा, ये अन्याय है, हमें लाला को सबक सिखाना होगा। मास्टर जी ने कहा, हाँ, हम लाला को सबक सिखाएंगे, लेकिन कानूनी तरीके से। हम पुलिस के पास जाएंगे। तभी श्याम ने कहा, सब लोग सुनिए सरपंच जी, मैंने शहर के एक वकील से बात की है। लाला के सारे कागज फर्जी है। हम केस लड़ेंगे, लेकिन पहले हमें अपनी दुकान बचानी है। तभी लाला वहां आया और बोला, अरे रामू, तुझे हिस्सा तो देना होगा, तेरी दुकान मेरी जमीन पर है। रामू काका ने कहा, लाला, तुम पहले मुझे कागज दिखाओ, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। फिर सरपंच जी ने फैसला सुनाया, लाला, तू पहले सबूत लाकर दिखा कि ये जमीन तेरी है, नहीं तो ये पंचायत रामू का साथ देगी। लाला ने गुस्से में रामू से कहा, देख रामू, तू बहुत पछताएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर कुछ खुशी के पल आए। रानी और श्याम की सगाई का मौका आया।
रानी के पिता ठाकुर साहब ने रामू काका से कहा, काका जी, श्याम अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे लाला का डर है। रामू काका ने कहा, ठाकुर जी, आप डरे नहीं, हमारे बच्चों की शादी तय हो गई है, अब बेटा बेटी एक है। श्याम ने रानी से कहा, रानी, हम नई शुरुआत करेंगे, अपनी दुकान को बड़ा बनाएंगे। रानी ने हंसकर कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं भी कचौरी बनाना सीख लूंगी। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। रात का माहौल था। रात के समय भोलू और उसके साथी रामू काका की दुकान पर पहुंचे और उन लोगों ने दुकान पर आग लगा दी। तभी शाम को कुछ आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। उसने बाहर आकर देखा तो दुकान जल रही थी। वो जोर से चिल्लाया, भोलू रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस आ रही है। भोलू ने जाते हुए हंसकर कहा, श्याम, आज तो तेरी दुकान खाक हो जाएगी। अब लाला जी का बदला पूरा होगा। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। पंडित जी बोले, इस भोलू और लाला को तो ये गांव छोड़ना होगा। पंचायत को इस बात का फैसला करना होगा। मास्टर जी ने कहा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। श्याम ने कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल शहर जाऊंगा, वकील से मिलूंगा। अगले दिन श्याम शहर पहुंचा। अपने दोस्त राहुल से मिला, जो एक वकील था और उसका रेस्टोरेंट भी था। राहुल ने श्याम को देखकर कहा, अरे भाई श्याम, कितने साल बाद मिला है, क्या बात है, कैसा है? श्याम ने अपनी सारी कहानी सुनाई। राहुल, गांव में लाला और उसके गुंडे हमारी दुकान हड़पना चाहते हैं, मदद कर भाई। राहुल ने कहा, अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं वकील हूँ, सारे कागज चेक करूंगा। लेकिन भाई तू पहले मेरे रेस्टोरेंट का ऑर्डर तो पूरा कर, 500 कचौरियों का। श्याम ने कहा, धन्यवाद भाई, तू तो भगवान है, मैं शाम तक कचौरियां पहुंचा दूंगा। श्याम वापस गांव लौट आया। घर लौटकर श्याम ने अपने पापा से कहा, पापा, मेरा दोस्त राहुल हमारी मदद करेगा। लाला के सारे कागज फर्जी है, हम कोर्ट जाएंगे। रामू काका ने गर्व से कहा, बेटा, तू एक सच्चे कचौरी वाले का बेटा है। मैं आज तुझे तेरी माँ की बात बताता हूँ। तेरी माँ लाला की बहू बनने वाली थी, लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए लाला से हमारी दुश्मनी है। श्याम अपने पापा के गले लग गया। उसने कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा। कोर्ट का दिन आया। कोर्ट में लाला ने कहा, जज साहब, ये दुकान मेरी है, ये देखिए कागज। तभी वकील राहुल ने कहा, ये कागज फर्जी है, असली कागज रामू जी के पास है। जज ने कागज देखे और फैसला सुनाया। लाला, तुम दोषी हो, ये कागज नकली है, तुम पर जुर्माना लगता है और 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। रामू काका ने श्याम से कहा, बेटा, हमारी जीत हुई, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ दिनों बाद नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद श्याम और रानी की शादी हो गई। सरपंच जी ने कहा, रामू, अब तेरी दुकान और बड़ी बनेगी, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। श्याम ने कहा, हाँ, अब हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलेंगे। अब ये खजूरिया कचौरी ब्रांड बनेगा। रामू काका ने श्याम को आशीर्वाद दिया और कहा, श्याम, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया, हम सबको तुझ पर गर्व है। आज भी रामू काका की कचौरियां मशहूर हैं। श्याम ने अब फैक्ट्री भी खोल ली। रानी भी उसकी मदद कर रही। गांव फल फूल रहा।